प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बृहस्पति भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के विकास के लिए निरंतर आयाम स्थापित कर रही है। इसी तारतम्य में उज्जैन के चहुमुखी विकास के लिए शासन सतत प्रयासरत है। उज्जैन के तारामंडल परिसर में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से विज्ञान पेरोटोरियम आंचलिक विज्ञान केंद्र का निर्माण इस परिसर में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से 4K रिजोल्यूशन 3D थिएटर में 16 करोड़ रुपए की लागत का विज्ञान सब सेंटर इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो जहां हमने साइंस का पूरा सब सेंटर के रूप में जहां डेवलप कर रहे हैं, ये आगे जाके साइंस सिटी में कन्वर्टेड हो जाएगा। साइंस सिटी में आमतौर पर साइंस सिटी हमेशा राजधानी में होती है, लेकिन राजधानी में हमारी उज्जैन अभी राजधानी में नहीं है, लेकिन एक एक आइटम डालते जा रहे हैं तो ये सब पूरा मिला करके साइंस सिटी बन जाती है। जहाँ भी साइंस सिटी है, जैसे हमारे अलावा वर्तमान में जहाँ भी साइंस सिटी है तो वहाँ प्लेनेटोरियम है, वहाँ साइंस का सब सेंटर है, वहाँ 3D स्टूडियो है, ये सब मिला के साइंस सेंटर होता है। हमने एक एक कदम बढ़ाया। पहले अपना तारामंडल लिया है, तारामंडल के बाद 3D स्टूडियो लिया है और अब तीसरा साइंस का सब सेंटर लिया है। तो इसको मिला के अब हमारा अपने आप में पूरा साइंस सिटी वाला कंसेप्ट करीब करीब पूरा होता है। मंत्री डॉक्टर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रीमंत विजयराजे सिंधिया स्टेडियम नानाखेड़ा के निर्माण की पूर्व में घोषणा की गई थी। मंत्री यादव ने कहा कि उज्जैन के विकास के लिए जो जो वादे किए गए थे उसको पूर्ण करने व कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 7.5 करोड़ 49 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक देने का प्रयास किया है। आपको ध्यान हो, पहले पीली मिट्टी का ट्रैक बनवाया था यहाँ, क्योंकि दौड़ने वाले एथलेटिक्स के जो बच्चे थे उनको बड़ा दिक्कत थी, वो डामर की सड़क पे दौड़ते थे, कई बार एक्सीडेंट हो जाता। तो ये जो अत्याधुनिक तकनीक का ट्रैक बनेगा, ये भोपाल के बाद अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से तो उज्जैन में ये उपलब्धि हो जाएगी, जिसके माध्यम से अपने अब कोई भी टूर्नामेंट होंगे, कोई प्रतियोगिता होगी तो बड़ा एक अपने आप में उपलब्धि हो जाएगी। जैसे मैंने पिछले समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नानाखेड़ा स्टेडियम का हमारा एक बड़ा बहुत दिनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अटका हुआ था। एक अच्छी बात हुई, पिछले समय माननीय संभागायुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मेरे आग्रह पे उनने इस बात का प्रस्ताव कर लिया है कि अब हम अपने एजेंसी के रूप में प्राधिकरण काम करेगा और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से ये पूरा नानाखेड़ा स्टेडियम भी डेवलप हो जाए। तो लगभग उन्होंने 50 करोड़ के आसपास इसका एस्टिमेट बनाया है। मेरी खेल मंत्री जी से भी बात हो गई और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ADG पवन जैन जी से भी बात हुई, तो वो इस पर काम कर रहे हैं, वो उससे और आगे बढ़ रहे हैं। उनका तो कहना है कि हम इंदौर उज्जैन की दृष्टि से एक तो एक्सीलेंस एरिया डिक्लेयर कराएंगे ये पूरा, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इंदौर में भी नहीं है जितनी उज्जैन में है। तो स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी उज्जैन एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें ये सब प्रकार के विकास की संभावना खुलेगी। फिर एक तीसरी बात हमने की, जो हमारी प्रॉपर्टियां बनी बनाई हैं, इन प्रॉपर्टियों के अंदर डोंगला वेधशाला परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। वेधशाला भवन में 2 सूट्स एवं कॉन्फ्रेंस हॉल निर्मित किए गए हैं। वेधशाला परिसर में 200 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की परम उत्तराक्रांति दिवस पर डोंगला वेधशाला में जन सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020 में इंटर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए खगोल विज्ञान पर व्याख्यान, टेलीस्कोप पर हैंड ऑन ट्रेंडिंग इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आगामी 18 से 29 जनवरी 2021 को IIT इंदौर एवं मैपकॉस्ट के सहयोग से इंटर स्कूल का ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया जाएगा। डोंगला में जो जनवरी के अंदर उसका हम लोकार्पण करा देंगे। मुझे लगता है कि अभी तक का ऐसा कोई इतना अच्छा उन्नतशील सभागृह नहीं होगा जितना अच्छा हमने इस साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डोंगला में बनाने का प्रयास किया है। फिर डोंगला हमारा उज्जैन से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है सीधी रेखा में, और घूम के जाएंगे डोंगला से तो वैसे खेड़ा खजुराहो से 45 किलोमीटर में आता है। उसके नज़दीक के रास्ते ला रहे हैं, उस पर भी अपन काम करेंगे। लेकिन शहर की दृष्टि से क्या होना चाहिए, तो शहर में हमारा उज्जैन की पहचान अभी तक ये मानी जाती थी कि बाबा महाकाल के कारण से, विक्रमादित्य के कारण से, अर्थात धार्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक जगत से सांदीपनि जी के आश्रम की नगरी है। लेकिन एक बड़ा महत्व का रेखांकित करने वाला हमने अभियान लिया कि ये विज्ञान की नगरी भी है उज्जैन, तो साइंस टूरिज्म भी उज्जैन से विकसित होना चाहिए। अभी इस दिशा में काम नहीं होता, तो ये हमारा अपने आप में उज्जैन का एक नया रूप बनेगा और भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के लिए उज्जैन जाना जाए, इस दिशा में अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस दिशा में कुछ नए काम हाथ में लिए हैं। उस नए काम में आप सबकी मदद भी लगेगी और आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा,
हमने जब ये तारामंडल की स्थापना करी थी तो तारामंडल में भी उन्नतशील, सर्वाधिक उन्नतशील ये जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी, इससे तारामंडल की स्थापना करी थी। और तारामंडल में लगभग हमारे पास वर्तमान में 100 बीघा के आसपास ज़मीन रिजर्व उपलब्ध है। तो ये जो ज़मीन का हमने जो स्थान भी चयन करा था, इसलिए करा था कि आगे जाकर के हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो तारामंडल में ये हमारा साइंस का सब सेंटर खोला जाएगा, जिसके माध्यम से लगभग 17 करोड़ की लागत आएगी, 16 करोड़ की लागत आएगी और इसको इनोवेशन सेंटर के रूप में भी जाना जाएगा। तो ये भारत सरकार ने ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पे मंजूर कर ली। इसमें आधा धनराशि मध्य प्रदेश सरकार देगी और आधी धनराशि भारत सरकार देगी। तो एक तरह से उज्जैन में ये एक बड़ा सब सेंटर खुलेगा, जहाँ इनोवेशन सेंटर के माध्यम से साइंस से संबंधित सारी गतिविधियों की हलचल भी रहेगी और इससे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग रहेंगे उन सब का समाधान भी होगा। और आगे जाकर के ये इसी में एक और पार्ट भी करने वाले हैं, वो है 3D स्टूडियो का। ये 3D स्टूडियो भी अत्याधुनिक तकनीक का इसी कैंपस में बनाने वाले हैं। तो अब हमारे पास में एक हमने पूरा एरिया डेवलप करने का प्लान कर लिया है कि हमारा साइंस का सब सेंटर भी बनेगा, वहीं पर 3D स्टूडियो भी रहेगा, वहीं हमारा अपना प्लेनेटोरियम भी है। प्लेनेटोरियम की भी नई फिल्में, 5 फिल्में और ले आए हैं। एक में मूक बधिरों के लिए भी हम एक नई फिल्म भी वहाँ लॉन्च करने वाले हैं। ये कोरोना के कारण से परमिशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जनवरी से हम ये भी पुनः प्रारंभ कर देंगे।